Thank you, sir. January 29, most people spend the best year of their lives in the place of the known. They lack the courage to venture out into foreign territory and are frightened to leave the crowd. They want to fit in and are afraid to stand out. The dress is like everyone else, think like everyone else, and behave like everyone else. Even if doing so doesn't feel right to them, they are reluctant to listen to the call of their hearts and try new things, refusing to leave the shore of a safety. They do what everybody else do. In so doing, their one shining soul began to be darkened. Success lies in the being true of yourself and living life on your own terms. तो बहुत बढ़िया बताया। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था, भेड़ चाल, कि लोग आजकल लोग ना भेड़ चाल में ही फंसे हुए हैं। जो लोग कर रहे हैं, मेजोरिटी ऑफ पीपल कर रहे हैं, वही हम कर रहे हैं। मतलब हम कुछ अलग नहीं करना चाहते, उसी टेरिटरी में जाना चाहते हैं, उसी कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं जिसमें हम रह रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हम कुछ ऐसा आउट ऑफ कंफर्ट जोन आए। तो मतलब जहाँ पे हम फिट हैं वहीं पे फिट हैं, तो ऐसे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमको क्या करना चाहिए कि मतलब भीड़ से हटके कुछ करना चाहिए। जो भीड़ कर रही है ना, वही सभी लोग वही कर रहे हैं। मतलब ऐसा, मतलब अपने दिल की आवाज भी सुननी चाहिए। मतलब सेफ्टी की तरफ ही नहीं रहना चाहिए कि हाँ कि मेरे को सेफ ही खेलना है, सेफ ही खेलना है, कोई रिस्क नहीं लेना है। मतलब सब कोई आजकल ऐसे ही सोच रहा है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। सक्सेस के लिए क्या करना चाहिए? अपने आप को खोजिए आप। सक्सेस लाइज इन बीइंग ट्रू योरसेल्फ। आप जो है वो बनिए एंड लिविंग द लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स। मतलब अपने ही टर्म्स एंड कंडीशन पे आपको अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। तो बहुत अच्छा है। तो यही था मेरी लर्निंग जो मैंने सीखा इस पैराग्राफ से, सर। थैंक एग्जैक्टली यू। बहुत बहुत बढ़िया। अजय जी ने बहुत ही बढ़िया इसको समझाया, बहुत ही बढ़िया, वंडरफुल। अजय जी के लिए जोरदार तालियां। और सच में अगर कब तक हम लोगों को कॉपी करते रहेंगे, है ना? कभी तो हमें आगे बढ़ना चाहिए और अपने थॉट प्रोसेस को सोच के हमें आगे सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, क्या यूनिक कर सकते हैं। I cannot believe myself. I saw her there the entire time. Very bad. Why didn't you tell me? और शायद हमने उसकी है ना तैयारी शुरू कर दी है। जब हम लोग ने बुक रीडिंग शुरू किया तब कभी हमने सोचा नहीं था, लेकिन हमने एक एक्सपर्ट टॉक जैसा प्लेटफॉर्म बनाया और हम लर्न एकेडमी जैसे एक प्लेटफॉर्म पे भी आ चुके हैं। और ये एक यूनिक इनिशिएटिव है और इस सब के लिए मैं आप सबको थैंक्स कहना चाहूँगा। और आप सब कि इसमें आप लोग जुड़े हुए हैं और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो अजय जी के लिए फिर से एक बार जबरदस्त तालियां। और थैंक यू सर, थैंक यू, एंड थैंक यू टू यू आल्सो सर फॉर अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म यू हैव गिवन टू अस। थैंक्स लॉट। वेलकम। तो चलिए, कल हमने इस कविता को पढ़ लिया था, है ना? और हम आगे पढ़ना चाह रहे थे, तो एक बार फिर से कविता से ही शुरू कर लेते हैं। और फिर से हम आज शुरू कराते हैं मित्रा जी से। तो मित्रा जी रीड कीजिएगा। ओके, थैंक यू। तुम ही वो आदमी हो जो डींगे हाँका करते थे कि तुम चोटी पर पहुंचोगे किसी दिन। तुम सिर्फ एक मौका चाहते थे ये साबित करने का कि तुम में कितना ज्ञान था और ये कि तुम कितनी दूर तक जा सकते हो। हमने एक और साल गुजर लिया है। कितने नए विचार आपके पास आए, आपने कितने बड़े काम किए। समय ने आपको 12 ताजे महीने दिए, आपने उनमें से कितनों का लाभ लिया और साहस के साथ प्रयास किया। उस काम को करने को थोड़ा ऊपर कीजिए ना। उस काम को करने का जिसमें आप अक्सर सफल होते थे। हमें आपका नाम सफल लोगों के सूची में नहीं मिला, इसका कारण बताएं। नहीं, आपके पास अवसर की कमी नहीं थी, हमेशा की तरह आप काम करने में असफल रहे। आप इस कविता को याद क्यों नहीं कर लेते? आप इसे हर दिन क्यों नहीं दोहराते? ये आपके लिए भी वो कर सकती है जो इसने स्टेनले गेटिस के लिए किया था। एक बार मैंने वाल्टर पी क्राइस्टल का एक वक्तव्य पढ़ा था। मैं इससे इतना प्रभावित हुआ
कि मैं इसे 1 सप्ताह तक अपनी जेब में रखकर घूमता रहा। मुझे लगता है कि मैंने इसे 40 से अधिक बार पढ़ा होगा, जब तक कि मुझे ये पूरी तरह याद नहीं हो गया। मैं चाहूंगा कि हर सेल्समैन इसे कंठस्थ कर ले। वाल्टर क्राइसलर से जब असफलता का रहस्य बताने के लिए कहा गया, तो उन्होंने कई गुणों का जिक्र किया, जैसे योग्यता, क्षमता, ऊर्जा। तो थोड़ा सा ऊपर कीजिए ना। ऊर्जा, परंतु उन्होंने ये जोड़ा कि असली रहस्य था उत्साह। हाँ, उत्साह से भी ज्यादा क्राइस्लर ने कहा, मैं इसे रोमांच का नाम देना चाहूंगा। मैं इस बात को पसंद करता हूँ कि लोग रोमांचित हो। जब वे रोमांचित होते हैं तो वे अपने ग्राहकों को भी रोमांचित कर देते हैं और हमें बिजनेस मिल जाता है। उत्साह दुनिया में सबसे अधिक लाभदायक गुण है, शायद इसलिए क्योंकि ये सबसे दुर्लभ गुणों में से एक है, परंतु ये भी याद रखिए कि ये सर्वाधिक संक्रामक गुणों में से एक है। अगर आप उत्साही हैं, तो इस बात के काफी संभावना है कि आपका श्रोता भी उत्साही Will you meet them today? होगा। चाहे आप अपने विचारों को खराब तरीके से प्रस्तुत कर रहे हो, उत्साह के बिना आपकी बातें उतने ही मुर्दा होगी जितने कि पिछले साल के टंकी। उत्साह सिर्फ बाहरी अभिव्यक्ति नहीं है। एक बार आप इसे हासिल करना शुरू कर देते हैं, तो फिर उत्साह आपके भीतर लगातार काम करने लगता है। आप अपने घर पर शांति से बैठे हैं, तभी आपके दिमाग में एक विचार आता है। वो विचार विकसित होने लगता है। आखिरकार आप पर उत्साह हावी हो जाता है। आपको कोई नहीं रोक सकता। इससे आपको अपने डर को जीतने में मदद मिलेगी, बिजनेस में अधिक सफल होने में मदद मिलेगी, अधिक धन कमाने में मदद मिलेगी, अधिक स्वस्थ, अमीर और सुखी जीवन जीने में मदद मिलेगी। आप कब शुरू कर सकते हैं? अभी हाल। बस अपने आप से इतना ही कहें, मैं यह एक काम कर सकता हूँ। आप किस तरह शुरुआत कर सकते हैं? इसका सिर्फ एक ही नियम है, उत्साही बनने के लिए उत्साह का अभिनय करें। इस नियम पर 30 दिन तक चलें और आश्चर्यजनक परिणाम देखने के लिए तैयार रहें। ये आसानी से आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। हर सुबह अपने पिछले पैरों पर खड़े हो जाएं और इन शब्दों को पूरे उत्साह और सशक्त मुद्राओं के साथ दोहराएं। उत्साह के अभिनय के लिए अपने आप को विवश करें और आप उत्साही बन जाएंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप फ्रैंक बैटगर के इस अध्याय को कई बार पढ़ें और ये महान और पवित्र संकल्प कर लें कि आप अपने काम और अपने जीवन में जितने उत्साह से काम करते हैं, आप उसकी मात्रा को दुगुना कर लेंगे। अगर आप इस संकल्प और पर अमल करने में कामयाब होते हैं, तो शायद आपकी आमदनी दुगुनी हो जाएगी और आपका सुख भी। डेल कार्नेगी। थैंक यू मित्रा जी फॉर वंडरफुल रीडिंग। तो यहाँ पे बहुत अच्छा मित्रा जी ने पढ़ा और हमने यहाँ पे जाना कि उत्साह कितना जरूरी है ना। और अगर ये उत्साह अच्छा हो हमारे पास, तो अगर हमारे पास हमारा प्रेजेंटेशन या हम जो भी बात कर रहे हैं उसमें कुछ भी बात नहीं हो, लेकिन अगर एक्साइटमेंट है तो लोग हमारे साथ जुड़ना शुरू कर देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें बहुत एक्साइटेड रहना चाहिए। तो अपने आप हमारी सेलिंग भी बढ़ेगी। ये सेल का पहला नियम है। अब हम चैप्टर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं और चैप्टर 2 जो है उसको शुरुआत कराते हैं सुखदेव जी से। सुखदेव जी, आप रीड कीजिएगा। थैंक यू सर।
इस विचार से मैं सेलिंग को छोड़ने के बाद दोबारा लौटा। जब मैं अपने गुजरे हुए सालों पर नजर डालता हूँ तो मुझे हैरानी होती है कि किस तरह छोटी छोटी चीजों ने मेरी जिंदगी बदल दी। जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 10 दुखद निराशाजनक महीनों तक जीवन बीमा बेचने की कोशिश करने के बाद मैं यह सोचने लगा था कि मैं कुछ नहीं बेच सकता। मैंने इस्तीफा दे दिया और मैंने नौकरियों के विज्ञापनों के जवाब देना शुरू कर दिया। मैं शिपिंग क्लर्क की नौकरी करना चाहता था क्योंकि बचपन में मैं अमेरिकन रेडिएटर कंपनी में क्रेट्स में कील ठोकने, शिपमेंट के लिए उन्हें सैनिटाइज करने का काम कर चुका था। चूंकि मेरी शिक्षा कम थी, इसलिए मैंने सोचा कि मेरे लिए इसी तरह का काम ठीक रहेगा। परंतु मेरी लाख कोशिशों के बाद भी मुझे शिपिंग क्लर्क की नौकरी नहीं मिली। मैं न सिर्फ हताश था, बल्कि मैं निराशा के महासागर में गोते खा रहा था। मैंने सोचा कि अब मुझे फिर से साइकिल पर सवार होकर जॉर्ज कैली के लिए किस्तें वसूलने का काम करना पड़ेगा। मेरी सबसे बड़ी आशा यह थी कि मुझे $18 प्रति सप्ताह की अपनी पुरानी नौकरी वापस मिल जाए। बीमा कंपनी ऑफिस में मैं एक फाउंटेन पेन, नाइफ और कुछ छुटपुट व्यक्तिगत चीजें छोड़ आया था। एक दिन मैंने इन चीजों को वापस लेने के लिए गया। मुझे आशा थी कि मैं जरा सी देर में सामान लाकर वापस लौट आऊंगा। परंतु जब मैं अपनी मेज पर से अपना सामान साफ कर रहा था, तभी कंपनी के प्रेसिडेंट मिस्टर वॉल्टर लेमर टालबट और सभी सेल्समैन वहां पर मीटिंग करने के लिए आ गए। वहां से उठकर जाना अजीब लगता, इसलिए मैं वहां बैठ गया और मैंने कई सेल्समैनों की चर्चाएं सुनी। उन्होंने जितनी अधिक चर्चा की, मैं उतना ही निराश होता गया। वे उन चीजों के बारे में बातें कर रहे थे जिन्हें करने की मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। तभी मैंने मिस्टर टालबट के मुंह से एक ऐसा वाक्य सुना जिसने पिछले 31 सालों से मेरे जीवन पर गहरा और अमिट प्रभाव डाला। वह वाक्य यह था, सज्जनों, सेलिंग का यह बिजनेस कुल मिलाकर एक बात पर निर्भर करता है। तो थैंक यू ओके। सुखदेव जी, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे एक हमने बहुत अच्छी कहानी सुनी, उन्होंने एक कहानी को बताया। अब देखते हैं कि ये एक ही बात क्या थी, है ना, जिसकी वजह जी से वो सर। सेलिंग को छोड़ चुके थे और वापस आए। और उसके लिए हम लोग यहाँ पे बुलाते हैं सुप्रिया सरवन जी को। सुप्रिया जी, आप हैं? मैंने देखा था शायद आए थे। हाँ जी, हैं, वीपी हैं। आई थिंक उनकी आवाज नहीं आ रही है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और नेहा जी, आप रीड कीजिएगा। जी सर, यहाँ से पढ़ना है सिर्फ एक बात पर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सिर्फ एक बात पर लोगों से मिलना। मुझे साधारण योग्यता का कोई भी आदमी बता दीजिए जो बाहर निकलता है और हर दिन 4 या 5 लोगों से गंभीरता से अपनी बात कहता है, और मैं आपको वह आदमी दिखा दूंगा जिसे सफल होना ही है। और यह सुनकर मैं अपनी कुर्सी से जैसे उछल गया। मैं मिस्टर डाल्बर्ट की किसी भी बात पर विश्वास कर सकता था। इस आदमी ने 11 साल की उम्र में कंपनी के लिए काम करना शुरू कर दिया था। उसने हर डिपार्टमेंट में काम किया था। उसे सड़क पर सामान बेचने का कई सालों का अनुभव था। ऐसे लगा जैसे बादलों के बीच से सूरज अचानक चमकने लगा हो। मैंने वही तत्काल यह फैसला कर लिया कि मैं उसकी इस बात पर विश्वास करूंगा और अमल करूंगा। मैंने अपने आप से कहा, देखो फ्रैंक बेटनर, तुम्हारे दोनों पैर सही सलामत है। तुम हर दिन बाहर निकलकर अपनी बात 4 या 5 लोगों के सामने रख सकते हो, और इसलिए तुम्हें सफल होना ही है। खुद मिस्टर डाल्बर्ट ने यह बात कही है। ओह, मैं कितना खुश था। मुझे बहुत अधिक राहत मिली थी क्योंकि मैं जानता था कि मैं सफल होने जा रहा हूँ। अ, ओह ओह, मैं कितना खुश था। मुझे बहुत अधिक राहत मिली थी क्योंकि मैं जानता था कि मैं सफल होने जा रहा हूँ। यह बात तब की है जब उस साल के खत्म होने में इस अ, उस साल के खत्म होने में 10 सप्ताह ही बचे थे। मैंने उस अवधि में यह रिकॉर्ड रखने का फैसला किया कि मैं कितने लोगों से मिलता हूँ, ताकि मैं यह सुनिश्चित कर सकूं कि मैं हर दिन कम से कम 4 लोगों से मिल सकूं। रिकॉर्ड रखने से मुझे यह भी पता चला कि मैं और ज़्यादा कॉल कर सकता था, परंतु मैंने यह भी पाया कि सप्ताह दर सप्ताह हर दिन 4 लोगों से मिलना बड़ा काम है। इससे मुझे ये एहसास हुआ कि पहले मैं वाकई कितने कम लोगों से मिलने जाया करता था।
इन 10 सप्ताहों में मैंने $51,000 का जीवन बीमा बेचा, जितना मैं शुरुआती 10 महीनों में नहीं बेच पाया था। यह ज़्यादा नहीं था, परंतु इसने मेरे सामने यह साबित कर दिया कि मिस्टर टालबर्ट जो कह रहे थे, सच कह रहे थे। मैं बेच सकता हूँ। फिर मुझे यह एहसास हुआ कि मेरा समय मूल्यवान है, इसलिए मैंने यह संकल्प लिया कि मैं भविष्य में अपने समय को कम से कम बर्बाद करूँगा। मैंने सोचा रिकॉर्ड रखने की क्या ज़रूरत है। आगे सर। तो थैंक यू नेहा जी, बहुत अच्छा रीड किया आपने। और ओके सर। जो पॉइंट हमने यहाँ समझा रिकॉर्ड रखना, और उससे पहले कि कितने लोगों से हम मिलते हैं। जो लोग खासकर सेल्स में हैं, सेल्स डिपेंड करती है कि हम कितने लोगों से बात करते हैं, तो उसको यहाँ पे बात किया है और फिर उसका हिसाब रखना। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया नेहा जी, आगे बढ़ते हैं। और जिग्नेश जी, आप रीड कीजिएगा आगे। एक मिनट। उसके बाद न जाने क्यों मेरी सेल्स कम होने लगी। कुछ महीनों के बाद मैंने अपने आप को उतनी ही बुरी स्थिति में पाया जिसमें मैं पहले था। शनिवार की एक दोपहर मैं अपने ऑफिस पे गया और खुद को एक छोटे कॉन्फ्रेंस रूम में बंद कर लिया। 3 घंटे तक बैठकर मैं खुद से यह पूछता रहा, मेरे साथ समस्या क्या है, गलती कहाँ पर हो रही है। केवल एक ही निष्कर्ष था, आखिरकार समस्या की जड़ जो सीमित करते करते मुझे एक ही बात समझ में आई, मुझे इसे मानना ही पड़ेगा, मैं लोगों से मिल नहीं रहा हूँ। ऊपर करिए। मैं किसी तरह खुद को लोगों से मिलने के लिए तैयार करूं। मैंने सोचा निश्चित रूप से मेरे पास प्रेरणा की कमी नहीं है, मुझे पैसे की जरूरत है, मैं आलसी नहीं हूं। आखिरकार मैंने यह फैसला किया कि मैं एक बार इसे रिकॉर्ड रखना शुरू करूंगा। 1 साल बाद मैं अपनी एजेंसी के सामने खड़ा होकर उत्साह और गर्व से अपनी कहानी सुना रहा था। 12 महीने में कितने कॉल्स किए, मैंने इसका पूरा रिकॉर्ड रखा और मैंने इस गोपनीय रूप में रखा। संख्या में गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि मैंने हर दिन आंकड़े लिखे थे। मैंने कुल मिलाकर 1849 कॉल्स किए थे। इनमें से मैं 828 लोगों से मिला और 65 लोगों को बीमा सेल किया और मेरा कमीशन $4,251.82 था। मैंने ये हिसाब भी लगाया कि मेरे हर कॉल का मूल्य कितना था। मेरे हर कॉल का मूल्य था $2.30। जरा सोचिए, 1 साल पहले मैं इतना हताश हो चुका था कि मैंने इस्तीफा दे दिया था। अब मेरे हर कॉल से मेरी जेब में $2.30 जा रहे थे, चाहे मैं उसे आदमी से मिलूं या ना मिलूं। ऊपर कीजिए। तो थैंक यू जिग्नेश जी, बहुत ही Yes. बढ़िया आपने रीड किया। और यहाँ पे हमने जाना कि किस तरीके से ना पहले उन्होंने रिकॉर्ड रखते थे और फिर छोड़ दिया, और जब छोड़ दिया तो वापस उनका बिजनेस काफी नीचे हो गया। लेकिन जब उन्होंने फिर से इसको रखना शुरू किया तो यहाँ पे उनको एक चीज पता चली कि फिर से वो है ना इम्प्रूव करना शुरू कर गए। और साथ में रिकॉर्ड की उन्होंने वैल्यू क्या है वो बहुत पता चली। बिल्कुल उनकी वैल्यू, और हर एक कॉल जो लगाते थे उसका कॉस्ट भी निकल गया, चाहे वो बंदा ले या ना ले, या फोन उठाए या ना उठाए, है ना। सो ये रिकॉर्ड रखना, हम जो भी काम करते हैं उसमें अगर हम रिकॉर्ड रखें, कहते हैं ना कि इम्प्रूव उसी चीज को किया जा सकता है। हमने बुक पढ़ी थी गोल्स, जिसको हम है ना ट्रैक करते हैं, तो ये ट्रैकिंग बहुत जरूरी होती है। यस। तो थैंक यू वंस अगेन जिग्नेश जी के लिए जबरदस्त तालियां। और आगे बढ़ते हैं और मोनिका जी से आगे सुनते हैं। मोनिका जी रीड कीजिएगा। यस सर। वेलकम। इन रिकॉर्डों को रखने से मुझे जो हौसला मिला, मुझ में जो विश्वास जगा, उसे मैं शब्दों में नहीं बता सकता। बाद में मैं बताऊंगा कि किस तरह रिकॉर्ड रखने से मुझे खुद को सुव्यवस्थित रखने में मदद मिली, और मैं किस तरह क्रमशः अपने हर कॉल के मूल्य को $2.30 से बढ़ाकर $19 तक ले गया। किस तरह कई सालों में मैंने सेल को सफलतापूर्वक क्लोज करने की अपने अनुपात को 29 में से 1 से 25 में से 1 और फिर 20 में से 1, फिर 10 में से 1 और आखिरकार 3 में से 1 कर लिया। अब मुझे अनुमति दे कि मैं आपके सामने एक और उदाहरण प्रस्तुत कर सकूं।
रिकॉर्ड से पता चला कि मेरी 70% सेल्स अपनी पहली मुलाकात में ही हो जाती थी, 23% सेल्स दूसरी मुलाकात में हो जाती थी और सिर्फ 7% सेल्स तीसरी या बाद की मुलाकातों में होती थी। परंतु जरा यह भी सुनिए, मेरा 50% समय इन 7% सेल्स में लग रहा था। मैं इन 7% के बारे में चिंता क्यों करूं? मैंने सोचा, क्यों ना मैं अपने सारे समय को पहली और दूसरी मुलाकातों में ही लगाऊं। केवल इसी फैसले से मेरे हर कॉल का मूल्य $2.80 से बढ़कर $4.27 हो गया। सर आगे कीजिए। तो बहुत अच्छा मोनिका जी, वंडरफुल वंडरफुल रीडिंग, बहुत ही बढ़िया। और थैंक जब यू सर। रिकॉर्ड हम रखते हैं तो यहाँ पे हम ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जाना कि मेरा क्या चीज मेरे लिए काम करता है, और यहाँ पे उन्होंने अपने बारे में बताया कि पहली और दूसरी कॉल में उनकी बहुत ज्यादा क्लोजिंग होती थी, तीसरी जो फॉलो अप कॉल होती थी वहाँ पे 7% होता था, लेकिन उसमें समय उनका बहुत ज्यादा था और उन्होंने अपने हाँ समय को बचाया। और पहले या दूसरे इस पे ही है ना, कई बार होता है हम लोगों के पीछे ही पड़े होते हैं, जो खासकर सेल्स में होते हैं ना, बिल्कुल चिपक जाते हैं और कोई पसंद नहीं करता। तो इसलिए हमारे को क्लोजिंग कहाँ पे करनी चाहिए, उन्होंने अपना रिकॉर्ड रखा है। मतलब यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे कि हमें उसी तरीके से करना चाहिए, लेकिन हमें हमारा रिकॉर्ड रखना चाहिए कि मेरे लिए क्या काम करता है। तो थैंक यू वंस अगेन मोनिका जी फॉर वंडरफुल वंडरफुल रीडिंग। और आगे बढ़ते हैं। और 80-20 रूल अप्लाइज here, sir. बिल्कुल बिल्कुल 80-20 रूल है ना। तो अविनाश जी आप रीड करेंगे। यहाँ से सर आप जब ना बिना बिना रिकॉर्ड के रिकॉर्ड के हमारे साथ हमारे थोड़ा बड़ा करेंगे, हमारे पास यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि इससे कौन सी चीजें गलत हो रही है। मैगजीन पहले से मुझे प्रेरणा मिल सकती है, उससे ज्यादा प्रेरणा उससे एक मिनट ने हजारों लोगों की भी अक्सर आवाज नहीं आ रही। अविनाश जी आपकी आवाज नहीं आ रही, असफल शायद आप थोड़ा सा प्रॉपर नेटवर्क में नहीं है, ऐसा लग रहा है। आप इनको हिस्से हैं। इसके ऊपर 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 कीजिए, स्क्रॉल की ऊपर कीजिए। मैंने पाया कि यह सिद्धांत सेलिंग में भी उतना ही सही था जितना कि बेसबॉल में। जब मैं कार्डिनल्स के साथ खेलता था तो हमारी टीम में स्टीव इवांस नाम का एक राइट फील्डर था। स्टीव एक लंबा तगड़ा ताकतवर आदमी था जिसे वेब रूप के सांचे में ढाला गया था, और वह भी वेब की तरह ही बॉल की ताकत से हिट कर सकता था। परंतु स्टीव की एक बुरी आदत थी, इंतजार करने की आदत। आमतौर पर उसे 2 स्ट्राइक बोलकर बताने पड़ते थे, जब तब कहीं जाकर वह अपना बैट घुमाता था। मुझे सेंट लुइस में एक महत्वपूर्ण खेल याद है। 9वीं इनिंग में स्टीव की बैटिंग की बारी थी। 2 लोग बाहर थे और बेस पूरे भरे हुए थे, यानी किसी भी तरह के शॉट से गेम को जीता जा सकता था। स्टीव ने अपने फेवरेट बैट को उठाया और प्लेट की तरफ चल दिया। हर आदमी चिल्ला रहा था, स्टीव चलो पहली गेंद को हिट कर दो। प्लेट पर अपने स्थान पर खड़े होने के बाद आप देख सकते हैं कि स्टीव पहली बॉल को हिट करने के लिए पूरी तैयार था। बॉल सीधे प्लेट के बीचों बीच आई, परंतु इवांस ने बल्ले को अपने कंधे से नीचे नहीं उतारा, उसका बल्ला हिला भी नहीं। स्ट्राइक 1, एम्पायर गरजा, स्टीव चलो अगली बॉल पर बैट घुमाओ। खिलाड़ी और जनता अनुरोध कर रहे थे। स्टीव ने अपने स्पाइक्स को जमीन में ज्यादा गहराई से गड़ा लिए ताकि वह अच्छी पकड़ जम सके। एक बार फिर पिचर ने बीचों बीच बॉल फेंकी और एक बार फिर स्टीव ने बल्ला नहीं घुमाया। स्ट्राइक 2, एम्पायर गरजा, इवांस, हमारा मैनेजर रोजर
बेसराहन थर्ड वेब कोचिंग लाइन से सीखा। आखिर तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? 1 तारीख का और 15 तारीख का, और क्या? स्टीव ने गुस्से से कहा। पहली और 15वीं तारीख को तनख्वाह मिला करती थी। ऊपर करिए सर। थैंक यू अविनाश जी फॉर वंडरफुल रीडिंग, है ना, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे से हमने जाना कि किस चीज का इंतजार कर रहे थे, है ना। जी। तो थोड़ा सा कुछ और चीजों को ले लेते हैं कि जहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होता है ना, तो हम जी। ये नहीं पता लगा पाते हैं कि हमसे क्या गलत हो रहा है, इसलिए रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो और अधिकतर सेल्समैन है ना, ये यहाँ पे बता भी रहे हैं कि रिकॉर्ड रखने से किस तरीके से उनको प्रेरणा मिली, और तब वो 3 बार जब फेल हुए तब उन्होंने रिकॉर्ड रखना शुरू किया, ठीक बिल्कुल। है। अब इसी को एक और अंदाज में बताने का कोशिश किया है ना, एक स्टीव इवांस की स्टोरी के साथ में। तो आगे क्या हुआ और आगे देखते हैं। बहुत अच्छा रीडिंग अविनाश जी। और नेक्स्ट रीडिंग के लिए देवांशु जी को बुलाते हैं। देवांशु जी रीड कीजिएगा। हाँ, हर बार जब भी मैं सेल्समैन की सेलिंग के घंटों में ऑफिस में बैठ देखता हूँ और उन्हें प्रोस्पेक्ट्स कार्ड्स के ताश खेलते देखता हूँ, तो मुझे स्टीव इवॉन्स की याद आ जाती है, जिसका बैट उसके कंधों पर है और वह मारने लायक गेंदों को भी छोड़ रहा है, और मुझे बेसराहन की वह चीख भी सुनाई देती है। इवॉन्स, आखिर तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? अगर आप मेहनत करते हैं तो सेलिंग दुनिया का सबसे आसान काम है, परंतु अगर आप इसे हल्के फुल्के ढंग से करें तो सेलिंग दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। आप जानते होंगे, एक अच्छा डॉक्टर परिणामों का इलाज नहीं करता, वो कारण का इलाज करता है। इसलिए आइए सेलिंग के व्यवसाय के इन सूत्रों की तरफ चलें। आप तब तक कमीशन नहीं कमा सकते जब तक कि आप बेच ना दें। आप जब तक बेच नहीं सकते तब तक कि आप ऑर्डर ना लिख लें। आप तब तक ऑर्डर नहीं लिख सकते जब तक कि आप ग्राहक से मिल ना लें, और आप तब तक मिल नहीं सकते जब तक कि आप कॉल ना करें। संक्षेप में यही सारी बातों को निचोड़ है। सेलिंग बिजनेस की नींव है, यही है कॉल्स। थैंक यू देवांशु जी फॉर वंडरफुल रीडिंग। थैंक यू। बहुत अच्छे से देवांशु जी ने बताया है कि अगर हम इसका फॉर्मूले को समझे तो क्या है सबसे मुश्किल या सबसे आसान काम हो सकता है सेलिंग, और इसका फॉर्मूला ये है कि कॉल्स। जितने ज्यादा लोगों से हम मिलते हैं या कॉलिंग करते हैं उतना सेलिंग में रिजल्ट आता है, क्योंकि जब कॉलिंग करेंगे तभी हम लोगों से मिलेंगे, जब लोगों से मिलेंगे तो उनमें से कुछ के ऑर्डर लिखेंगे, कुछ के ऑर्डर लिखेंगे तो बेचेंगे, और जब बेचेंगे तभी पैसे बनेंगे। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। और आज का चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया। अभी कल फिर आगे पढ़ेंगे। कल का चैप्टर जो है उसको देख लेते हैं। कल बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। इसे करने के बाद मुझे अपने सबसे बड़े दुश्मन का सामना करने में मदद मिली। तो देखते हैं कौन है कल का दुश्मन। और आज के लिए बंद करते हैं इसको। और अगर कोई शेयर करना चाहे अपनी लर्निंग को या किसी के कुछ सवाल हो तो हमारे पास कुछ सेल्स में बहुत ही बढ़िया लोग हैं, वो हमें हेल्प भी करेंगे। हेलो, नमस्ते सर, राजन केवलिया। हाँ राजेंद्र जी। हाँ सर, एक चीज पूछा थी, जैसे मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करता हूँ और एक लीगल पर्सन हूँ, हाँ जी। ठीक है। हम लोगों के लिए सेलिंग स्किल तो मुश्किल होता है क्योंकि हमारा फील्ड ही नहीं होता है, और अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते हैं वो जमाने के शाणे होते हैं, मतलब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पहले देखते हैं। तो उनके साथ कैसे डील करें या हम कैसे सीखें, क्योंकि हम तो लीगल है, हर चीज की बारीक से बारीक चीजें, कॉमा और फुल स्टॉप तक देखने की आदत है हमको। तो अगर एक कॉमा लगा दे तो अर्थ बदल जाएगा, और फुल स्टॉप लगा दे तो अर्थ बदल जाएगा, मतलब। और सब्जेक्ट टू प्रोवाइडेड दैट नॉट विद स्टैंडिंग से शुरुआत करते हैं हमारी, और नेगेटिव से चालू होता है कि अगर डायरेक्टर को अपॉइंट करना है तो पहले हम उसकी नेगेटिव देखते हैं, इसको छोड़ के अपॉइंट हो सकता है। तो हम जैसे लोगों को क्या करना चाहिए, बताइए।
बहुत अच्छा थोड़ा सा क्वेश्चन राजेंद्र जी ने बोला है, पूछा है यहाँ पे, है ना। और कई बार हमें जस्ट हाँ हाँ जी, तो कई बार हमें लगता है कि शायद हमें सेलिंग की जरूरत नहीं है ना। लेकिन राजेंद्र जी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बात करूंगा कि सेलिंग तो हम सब बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। बचपन में हमने सबसे पहले सेलिंग शुरू की थी जब हमने जिद करके कुछ चीजें मांगी, है ना। फिर उसके बाद थोड़े से बड़े हुए और हमने शादी की, वो भी सेलिंग थी, है ना। हमने किसी को खुद को बेचा, और कई बार हम लोग जब इंटरव्यू के लिए गए ना तो हमने फिर भी खुद को बेचा। और कुछ लोग है ना, उसके बाद में भी जॉब के बाद में बहुत तेजी से प्रमोशन पाते हैं, क्योंकि वो फिर से अपने को सेल कर रहे होते हैं, अपने आइडिया को या फिर अपने आप को, है ना, अपनी सर्विसेज को। तो सेलिंग तो बहुत जरूरी है। हम बहुत अच्छे कुछ लोगों को जानते हैं जो बहुत ही बढ़िया लोग थे, लेकिन उन्होंने खुद को सेल नहीं किया, और शायद है ना वो किताबों में भी नहीं आए। कभी किसी ने बताया कि ये बहुत अच्छा इंसान था, है ना। और हम सब ने सुना है कि वो राइट ब्रदर्स के जगह पे है ना, कुछ इंडियन लोग थे, उन्होंने है ना हवाई जहाज का आविष्कार किया था, लेकिन वो बताना भूल गए लोगों को कि भाई मैंने किया है। तो राइट ब्रदर्स ने किया, और इसके ऊपर आज भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी है। लेकिन जो बेचेगा, जैसे हल्दी का पेटेंट अमेरिका ने करा लिया, हल्दी से इलाज हो सकता है एंटीसेप्टिक, हमने नहीं कराया। तो बेचना तो बहुत जरूरी है राजेंद्र जी, जी सर। है ना। लेकिन है कि अकाउंट डिपार्टमेंट वालों को कैसे सेटिस्फाई कराएं, क्योंकि वो तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखते हैं हर चीज के अंदर, कॉस्टिंग की आदत है मतलब। हाँ जी, हाँ जी। तो उनको क्या कराना चाह रहे हैं आप, मतलब बताइए। जैसे अगर मैं उनसे बात करूं कि आप इनको बात किया, जैसे बीएसआर जी का जो है अपना क्या बोल रहे हैं, कमांडो ट्रेनिंग के लिए क्या आप 4200 रुपए दीजिए और ट्रेनिंग ज्वाइन करिए, सुबह कमांडो ट्रेनिंग। चलिए, हम लोग हेलो। यहाँ पे दो बहुत ही बढ़िया सेल्समैन हैं, उनको बुलाते हैं, वो आपके क्वेश्चन हाँ, को और ज्यादा दूसरा बढ़िया होता है से। उनका कहना हमको फ्री में लॉगिन दे दो, केवलिया जी हम कर लेंगे, लेकिन मैं ओरिएंटेशन भी दे चुका हूँ 3-4 बार, हाँ जी, हाँ लेकिन जी। फिर भी नहीं होता है। कैसे करना चाहिए? चलो, मैं सबसे पहले अजय जी से बात करते हैं और फिर किशोर जी को भी बुलाते हैं। ये दो बढ़िया सेल्समैन हैं हमारे इसमें, हाँ, है ना, मैं सेल्स तो फील्ड से, बेसिक तो इनसे क्वेश्चन, क्योंकि मैं तो क्या सेल्स का बंदा हूँ नहीं, मैं हूँ लीगल पर्सन, तो कैसे करें मतलब? तो सबसे पहले ना वो आप मतलब उनके बेनिफिट की बात नहीं कर रहे। मेरे को लगता है कि वो उनका क्या बेनिफिट है, उनको क्यों ज्वाइन करना चाहिए सबसे पहले। उन मतलब आप उनको क्यों ज्वाइन कराना चाहते हैं और वो क्यों ज्वाइन करें। अच्छा, हम्म वो मेरे को इसलिए जब मेरे को देखा तो बोला साहब हमको भी ज्वाइन करना है, लेकिन हम हम्म फ्री में करेंगे, पैसे नहीं देंगे, आप अपना लॉगिन पासवर्ड दे दीजिए हमें, बस ज्वाइन तो हम्म करना है, लेकिन हम्म हमको फ्री में चाहिए, फ्री फंड में श्रीखंड चाहिए। हम्म। तो वही है ना कि उनका इंटरेस्ट ही नहीं है उस चीज को। एक दिन आप दिखाते हैं उनको, अगर इंटरेस्ट आता तो अपने आप ही लेते वो। हम्म। 3 दिन का सर क्यों फ्री रखते हैं कि जिनको अच्छा लगे, जिनको कुछ लग रहा है वैल्यू, तो आए 3 दिन के बाद। अगर उनको कुछ प्रोग्राम मेरे लिए नहीं है, मैं इससे बेनिफिट हो ही नहीं पाऊंगा, उनको ये मालूम है कि मैं तो सारा ये भी दिन एक कारण हो सकता है कि इट इज नॉट फॉर देयर बेनिफिट। हाँ जी, जैसे हाँ वो जी सर। सारा दिन मेरे को भी देखते हैं कि आप इतने एनर्जेटिक रहते हो, सुबह जल्दी उठते हो, सारा काम खत्म हो जाता है, तो हमको भी ज्वाइन करना चाहिए, लेकिन हम जेब से पैसा नहीं लगाएंगे बस। वही है ना, जेब से मतलब आप तो मतलब एक मतलब वो जो आपके सीनियर्स होंगे, 4,000 तो वैसे भी उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। नहीं, मैं अकाउंट डिपार्टमेंट में एग्जीक्यूटिव अकाउंट्स ऑफिसर इनकी बात कर रहा हूँ, मैनेजर एंड अबाव की बात नहीं कर रहे हैं, उनको तो ज्वाइन। हाँ, बाकी तो अपन उनको बात कर रहे हैं इंटरेस्ट ही नहीं है, अकाउंट्स। उनको सुबह उठने का ही नहीं है, उनको अपने आप हाँ को इम्प्रूव ही नहीं करना है, डेवलप ही नहीं करना है, तो वो क्यों पैसे लगाएंगे। तो हाँ। राजेंद्र जी, थोड़ा सा ना मैं यहाँ पे नंबर गेम को बताता हूँ जो आज बताया। जितने ज्यादा लोगों से हम बात करेंगे ना, उतना अच्छा होगा। जैसे अभी बीएसआर सर के फेसबुक में फॉलोवर कितना है, कई बार मैं इस एग्जांपल को ले चुका हूँ, फिर से बात करूंगा। कितने फॉलोवर है, किसी को आइडिया है? $2 मिलियन, 2 मिलियन के आसपास। मतलब 20 लाख, है ना। हम्म। और कितने लोगों ने कोर्स खरीदा है उनका? 45,000।
हाँ, ये मैं कई बार बता चुका हूँ। तो अगर बीएसआर जो बहुत अच्छे सेल्समैन है, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, वो सबको नहीं बेच पाए, सो व्हाई आर वी थिंकिंग कि हम बेच पाएंगे सबको, है ना? सो इट्स अ नंबर गेम। और कितना है, अगर मैं बात करूं कि 20 लाख में से 50,000 बेचे होंगे तो परसेंटेज आएगा 2.5%। ओके, बिल्कुल बिल्कुल 2.5%। तो अगर हम 100 लोगों से बात करते हैं, जब बीएसआर के फॉलोवर्स है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, देखा तो और भी लोगों ने होगा जिन्होंने उनको फॉलो किया है, तो इट्स अ नंबर गेम। अगर हम 100 लोगों से बात करेंगे तो मेरे को लगता है 2, 2.5, 3 लोग तो आराम से, है ना, ज्वाइन कर लेंगे कमांडो। इट्स मोर अबाउट नंबर्स एंड नथिंग एल्स। वो उनके लिए है ही नहीं, किसी को भी नहीं सेल कर सकते सर। अभी तो। सेलिंग एक्चुअली, हाँ हाँ, किशोर कुछ कह रहे हैं? सर सेलिंग का ये है कि सेलिंग करने के सबसे पहले इम्पोर्टेंस ये है कि सर सबसे पहले आप ना अगले आदमी को उसको बेनिफिट दिखाइए। मतलब उसको गिव एंड टेक का जमाना है आजकल, समझे? तो सबसे पहले आप उसको उनका बेनिफिट समझाना पड़ेगा कि भाई आप ये करोगे तो उसके क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। बेसिक ये है एक्चुअल में। हर आदमी को आजकल फायदा चाहिए और वो भी कम पैसे में चाहिए। तो सबसे पहले उसको बेनिफिट दिखाना पड़ेगा। बेनिफिट के सामने फिर उनको कन्विंस करना पड़ेगा, नहीं आप ये करोगे तो आपको ये मिलना ही मिलने वाला है। तो सबसे पहले उसको बेनिफिट, उसका इंटरेस्ट मतलब बेनिफिट में होना चाहिए। कुल मिला के आप सेल करने जा रहे हैं तो पहली चीज। बिल्कुल अविनाश जी, आप सही कह रहे हैं। और वो केवलिया जी ने उनको बता भी दिया बेनिफिट, उनको सामने दिखाते, देखो मैं बेनिफिट हूँ, है ना, हम्म, मैं देखो कहाँ से कहाँ आ गया है। और गाना भी गाते होंगे लोग उनके लिए, ये कहाँ कहाँ से क्या हो गए, है ना। लेकिन फिर भी है ना, कुछ हम्म, लोग शायद नहीं करेंगे। क्यों नहीं हम्म, करेंगे? हम्म, उसका एक सिंपल रीजन है कि वो शायद उनके लिए है ही नहीं, है ना। जी, सो सेल्स इज मोर अबाउट नंबर। और इसी चीज को, है ना, उन्होंने बताया कि मैं इतने लोगों से जब मिलने लगा तो हमेशा मेरे लिए काम करना शुरू कर दिया। ठीक है। सो हम्म, जब मैंने बीएसआर सर के साथ में जर्नी को शुरू किया था, हम लोग ब्रेक थ्रू आर्मी में भी है आज, है ना, तो मुझे इनिशियली तो पहले बिल्कुल विश्वास नहीं था कि कुछ होने वाला है। लेकिन जब मुझे समझ में आया कि 23 रजिस्ट्रेशन करके अगर 2 लोग खरीद सकते हैं, तो इस रजिस्ट्रेशन के नंबर को मैं केवल बढ़ा दूं, है ना। और जेन्यूनली बढ़ाना शुरू किया, और जब हम 5,000 पे पहुंच गए तो जेन्यूनली बहुत बढ़िया हमारा काम होने गया। तो इसको समझना बहुत जरूरी है कि नंबर, सेल्स इज ऑलवेज अ नंबर गेम। ओके। yes, 100%। हम, कोई अच्छा कोई बुरा सेल्समैन हो सकता है, कोई ज्यादा, किसी का रेशियो ज्यादा अच्छा काम करेगा, किसी का बुरा, लेकिन इट्स मोर अबाउट नंबर, नंबर एंड नंबर। Yeah, I want to add something in this. हाँ बिल्कुल, सिंपल जी। हाँ, तो जो जो आपने बोला नंबर गेम है एंड एवरीबडी विल नॉट बी कन्विंस्ड, वो तो फैक्ट है, राइट? वी हैव टू गो विद दैट। बट एक चीज और सर बोलते हैं कि इट्स नॉट ऑलवेज दैट वी हैव टू सेल, वी आल्सो नीड टू कोच पीपल। सो इन दिस केस, जहाँ मेरे आई सी मिस्टर राजेंद्र इज वर्किंग इन द ऑफिस विद दोस पीपल, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आप ये प्रोग्राम करो बिकॉज इससे मुझे बेनिफिट हुआ या फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन आया, maybe he should put it more in terms of questioning them. What is that you want to achieve in your life? You can have some powerful questions, and then usse you lead them to, okay, what is stopping you from achieving that? Suppose you say, this is what I want to become, yeah, this is what I want to achieve. So you can question ki what is stopping you. So you can, agar wo bolte hain ki maybe I'm not getting time or not, I'm not able to grow. So what is not helping you to grow? So maybe I'm not learning something new. So why are you not learning? Are you investing in yourself? So maybe ask these kind of questions which makes them to think on this, and then you lead them to this saying ki if you think that you need to have more energy, if you need to grow, if you want to grow yourself, you want to develop yourself, so should you do something? क्या करना चाहिए आपको? तो वो बोलेंगे हाँ मे बी हमको कुछ सीखना चाहिए। तो कैसे सीखना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? आपके अराउंड क्या है जो आप सोचते हो कि आप ऐड करोगे अपने स्किल को या नॉलेज को या समथिंग हैबिट्स को? तो क्या चीज़ है जो आपको वो हेल्प करेगी आपके गोल को, आपके एम को रीच करने के लिए? तो उस तरह से आई फील यू मे कोच और आस्क पावरफुल क्वेश्चंस which will bring that person to a point where he starts thinking about it. He may not immediately buy, but at least he may think about this. तो मीन्स दिस इज व्हाट आई थॉट, स्पेशली विद पीपल जिन जो आपके साथ काम कर रहे हैं, आप उनसे हमेशा मिल रहे हैं, तो मे बी दिस इज अ वे यू शुड गो इन टर्म्स ऑफ helping them through questions to help them to think through these things. Then they'll be more convinced instead of going saying कि इसके ये बेनिफिट्स है। वो एक तरह से सुपरफिशियल अप्रोच होता है, फिर वो उनको ऐसा होता है कि ये हमको बेच रहे हैं, इनको कुछ फायदा होगा, and all those things come into picture. मतलब I feel that could be one approach for this particular case.
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, सिंपल जी ने बहुत अच्छा बताया, वंडरफुल। कोच फॉर पैराडाइम शिफ्ट, एक्चुअली मैडम का कहना ये है। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ऐसा हो जी सकता है, बिल्कुल बिकॉज दिस विल लीड दैट पर्सन टू दैट सॉल्यूशन विच यू आर वांटिंग टू गिव देम। मतलब वो खुद बोलेंगे मुझे दे दो, अभी मुझे दे दो, मुझे लिंक शेयर करो, लेट मी पे। यस 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 या उनका थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज होना चाहिए, हाँ, बिकॉज करेक्ट, दिस थिंग दैट इन विद देयर ओन पर्सपेक्टिव, हाँ, उनका पर्सपेक्टिव अगर चेंज हो गया तो दे विल गो फॉर इट डेफिनेटली, राइट? थैंक यू। राइट राइट, या इसका क्या बिल्कुल, और किसी का कुछ क्लैरिफिकेशन? सिंपल जी के लिए पहले तो जबरदस्त तालियां, उन्होंने बहुत ही बढ़िया यहाँ पे सजेशन दी, वंडरफुल। थैंक यू। मैं एक क्वेश्चन जा रही थी सर। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है, तभी हमने आपको डैश पे लेके आ गए, बोलिए। अच्छा अच्छा, मैं एक्चुअली ये पूछना चाह रही थी, जैसे ना जिन लोगों को कॉलिंग का फेयर रहता है, मीन्स आदत नहीं होती नए नए लोगों से बात करने की, ज्यादा घुलने मिलने की, अगर वो सेल्स का काम स्टार्ट करें तो उनको मतलब कैसे उस फेयर को दूर करें? क्योंकि अब अगर सेल्स करियर चूज करा है तो पूरी तरीके से इस चीज को चेंज करना पड़ेगा। प्रैक्टिस तो उसके लिए तो बात ही करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस ही है जी, उसके लिए तो प्रैक्टिस, कॉल करना ही पड़ेगा। बार बार प्रैक्टिस। अब वो ऐसा होता है ना कि नहीं नहीं, जब वो बहुत नंबर सारे, गेम सभी सर। हाँ मैं ये कह रही थी कि जैसे ना, अब जैसे क्या कहते हैं कि जैसे नंबर्स इंक्रीज करने होते हैं, कॉलिंग के ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करनी होती है। अब एक दिन में सभी लोगों से बात नहीं हो पाती है, तो क्या होता है कि जिन लोगों ने पहले कभी हमारी बात मान के कोई चीज ले ली और फिर उनसे कई दिनों तक बात नहीं हुई, तो दोबारा फोन करने में ऐसा लगता है कि जैसे हम सेलिंग के लिए कॉल कर रहे हैं। तो मतलब हम, वो सामने वाला पर्सन नहीं कह रहा है पर हमारे मन में यही आ रहा है कि हम शायद सेलिंग के लिए कॉल कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है माइंड पे। और फिर अगली कॉल जब हम किसी और को लगाते हैं, वो कहीं ना कहीं एनर्जी डाउन हो जाती है। तो आपको अपनी रिजेक्शन को ऑडियंस, हैंडल करने भी आना चाहिए मैडम। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? रिजेक्शन को हैंडल करना भी आना चाहिए आपको। किस चीज को हैंडल? सिचुएशन रिजेक्शन सिचुएशन सिचुएशन। हाँ सिचुएशन हाँ, सिचुएशन सिचुएशन, अच्छा अच्छा। नेहा रिजेक्शन जी, रिजेक्शन रिजेक्शन नेहा जी रिजेक्शन। यहाँ पे मैं एक बोलूंगा कि थोड़ा सा ना बच्चा बन जाओ। हम हम्म बचपन में ना हमको बहुत बार नहीं बोला और हमने हर एक चीज वही की, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ा, हमें बहुत बार बोला गया है ना। डेट अब बच्चे बनो, ढीठ बनो और काम पे लगो, है ना। तूने ना बोला ना, चल कोई बात नहीं। जैसे देखो, अभी मैं तनुष को जब देखता हूँ ना, अगर मैं उसको किसी चीज के लिए मना करूँ तो सुप्रिया के पास जाएगा, सुप्रिया ने भी मना किया तो दिशा के पास जाएगा। वो थोड़ी ना वेट करता है कि अरे यार बापू मना कर रहा है तो अब माता जी भी मना कर रही तो है ना। और अगर हम तीनों हैं और मम्मी पापा आ गए हमारे, तो आजी बाबा के पास जाएगा, है ना, उसको पता है ना। और शायद हम सब इतने ही ढीठ थे, है ना। राइट राइट। तो ऐसा ढीठ बनने का है, अगर अगर लाइफ में आगे बढ़ना है ना, तो हमें ढीठ या जिद्दी होना चाहिए, एटलीस्ट हमारे गोल्स को जो हमें पाना है उसके लिए। जी सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। अपने जो लीड्स होती है ना, उनको नर्चर भी करते रहना चाहिए। जैसे आपने बोला किसी को पहले कुछ बेचा था हमने, तो उनको कुछ ना कुछ आप एक वॉइस नोट भेज सकते हैं, या कुछ एक वीडियो यूट्यूब पे भेज सकते हैं, या कुछ अच्छे टिप्स भेज सकते हैं, एक ग्रुप बना के उनको। बात भी ऐसा नहीं है कि आपने सेलिंग के लिए, बीच में भी बात कर सकते हैं, बिना सेलिंग के लिए भी बात कर सकते हैं, हेलो हाई कर दीजिए। तो लीड्स को नर्चर भी करना होता है। ऐसा नहीं कि हाँ, आपने सही बोला कि एक बार कुछ सेल किया तो दोबारा कॉल करेंगे तो उनको मन में डाउट, मेरे मन में भी आएगा। आप वही चीज अपने ऊपर भी अप्लाई करके देख सकते हैं ना, कि हाँ किसी ने फोन करा है तो मेरे को तो यार ये मतलब पीछे पड़ गया मेरे। तो लीड्स रहते हैं, उनको नर्चर भी करना रहता है कि हाँ ये एक मेरी सेट ऑफ ऑडियंस है या कस्टमर है, इनको मैं कैसे इनको लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है उनके अपने मतलब ऑडियंस से, कस्टमर से कनेक्ट कर रहने के लिए। बिल्कुल, बहुत मैंने अच्छा point बोला है अजय जी। मैंने जब पहले सेल्स फील्ड में जॉब की थी ना, तो मेरी सेल्स 0 पे रहती थी। और मुझसे मेरे कलीग सब यही कहते थे कि इतना इमोशनल काहे को होना रे। ऐसे मतलब सेल्स सब लोग अलग अलग एरियाज के, तो ऐसे ही कहते थे, क्योंकि हमें पता था कि हम जो बेच रहे हैं ना वो सामने वाले के किसी काम का नहीं है। और वही जो डाउट था ना, उसी को लेके सेल हो ही नहीं पाती थी।
कई ऐसे लोगों के फोन आते थे कि अरे हम इतनी मेहनत से पैसे कमाते हैं, ये है वो है, बस वहीं ये पर ना, ही ये होता है फोमो इफेक्ट होता है। मैं आज इस पे वीडियो भी बनाने वाला था, आपने बोला फियर ऑफ मिसिंग आउट। यार ये पहले ही उसको जज कर लेते हैं कि हाँ यार ये लेगा ही नहीं है, वो इनसिक्योरिटी पहले ही रहती है हमारे मन में। तो मैं आज किसी एक मेंटर को सुन रहा था, मैंने उसमें यही बोल रहा था कि शेयर मार्केट में हम फोमो इफेक्ट लेके चलते हैं, कहीं खो ना जाए, कहीं रेड ना हो जाए, कहीं पोर्टफोलियो रेड ही ना हो जाए मेरा। तो जितना नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं ना, नेगेटिव आता रहता है। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट ये नेचर है हमारा, ह्यूमन नेचर ही है सर। इसी को तो चेंज करना है हम लोगों ने। इतनी वंडरफुल कम्युनिटी है हमारी। जी सर। और एक बार कॉलिंग करना चालू करो ना, फिर वो रूटीन में लाओ ना, तो फिर वो फियर और वो सारी चीजें मतलब हट भी जाती हैं। मतलब बहुत सारी चीजें जब तक हम करते नहीं ना, हमको ऐसा लगता है क्या होगा क्या होगा। जब करने लग जाते ना, और एक दो कन्वर्जन जब होता है, तो ऑटोमेटिक फिर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। अगर एक कन्वर्ट हुआ, फिर ऐसा लगता है अरे ये कन्वर्ट हो गया तो दूसरा भी होगा। फिर जैसे जैसे बढ़ता है ना, तो वैसे वैसे कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होता है। Yeah, and I want to add in this, and I think so when you make a target bigger than all this fear, then you will keep on doing it. Because I will share a very recent example. जैसे हमारा कोच मेंटरशिप प्रोग्राम है ना BSR सर का, तो दिस प्रोग्राम मतलब आई वाज रिव्यूइंग विद सम पीपल, तो बहुत सारे लोग कुछ कुछ बोल रहे थे। तो आई प्रपोज टू सर दैट वी शुड डू समथिंग अबाउट दिस, कि लोगों को मतलब जो वेयर दे आर स्टक इज बहुत वास्ट कोर्स है, तो पीपल गेट स्टक एंड दे नॉट एबल टू कंप्लीट। तो इसलिए वी डिसाइडेड कि हम लोग सबको कांटेक्ट करेंगे। देन ही सेड यू मेक कॉल्स टू सो मेनी पीपल, लाइक आई हैड अ डेटाबेस ऑफ लाइक मोर देन 400, कितने तो थे, मतलब किन लोगों ने 2 साल पहले लिया, 3 साल पहले लिया। तो मैंने सोचा कि मैं कैसे इतने लोगों को कॉल करूं, और हेजिटेशन ये था कि आई वाज नॉट नोइंग मेनी पीपल। और ये भी था कि जब मैंने शुरू किया कॉल करना, तो आई यूज्ड टू पुट अ टारगेट एवरी डे नंबर, बिकॉज देयर वाज अ टाइम व्हेन वी हैड टू डू अ मीटिंग विद एवरीबॉडी, तो उसके पहले ये सब कंप्लीट होना था। तो मैं जब कॉल करना शुरू करी थी, आई यूज्ड टू थिंक कि हाउ डू आई अप्रोच, या नेचुरली सी इवन इफ आई नो हाउ टू टॉक, यू नो, सामने वाला बिजी है, किस टाइम पे हम कॉल कर रहे हैं, कोई बिजी है, कोई ऑफिस में है, कोई कहीं पे है, तो मेनी टाइम्स अच्छे रिएक्शन नहीं मिलते हैं आपको। इवन दो आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग, आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट द फीडबैक ऑफ द प्रोग्राम, आई एम टेलिंग आई एम फ्रॉम BSR टीम, बट पीपल डोंट रिस्पॉन्ड टू यू इन अ गुड वे। बहुत बार ऐसे मिले मुझे खराब रेस्पॉन्सेज, बट मेरे पास टारगेट था कि मुझे इतने कॉल्स करने ही है आज। मतलब मैं वो टैली चार्ट होता है ना 5-5 वाला जो बनाते थे हम स्कूल में, आई यूज्ड टू कीप ऑन मेकिंग इट इन माय डायरी, एंड मुझे था कि मुझे करना ही है, नहीं तो मुझे खत्म कैसे होगा इतने सारे कॉल, हाउ विल आई फिनिश बिफोर दैट डेट, एंड आई हैड टू मेक द ग्रुप एंड आई हैड टू टॉक। बट इन दिस आई हैड गुड experiences also. There were some people who like connected so well, इतने अच्छे से उन लोगों ने बात की, like, and they also shared उन्होंने क्या किया या कहाँ पे they got stuck. In this process I was able to help some people, कहीं पे किसी का पासवर्ड गुम हो गया, किसी का some link problem हो गया, so I was able to recover for them. So I would say it was a mixed experience. कुछ बहुत खराब भी थे, कुछ ओके थे लाइक नॉर्मल, कुछ बहुत अच्छे थे। सो बट मेरा टारगेट हमेशा बड़ा था कि मुझे इतना ख़त्म करना ही है आज, चाहे कोई कुछ भी बोले। तो किसी ने तो बोला ये कोई टाइम है मैडम कॉल करने का, तो आई सेड सॉरी, ओके सॉरी बोल के फ़ोन रख सकते हैं। तो मतलब इट वाज नथिंग, आई सेड इट्स नथिंग पर्सनल, it is for something which I'm doing and there's a target which I have to meet. So I said, if you make the target bigger than your feelings, then you can do it. That's what I realized in this process. Because this is also the calling. Maybe it was not directly for selling, but it was actually calling. So yeah, so that's I thought I share this. तो टारगेट को हमेशा बड़ा रखेंगे अपनी फीलिंग्स से ना, तो चलेगा। बिकॉज मुझे भी कभी कभी खराब लगता था, मैं ऐसे क्यों लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं, मैं तो सिर्फ उनको पूछ रही हूँ क्योंकि कुछ हेल्प चाहिए, हाउ कैन आई हेल्प, क्या हम अच्छा कर सकते हैं। तो फिर भी कुछ लोग बहुत झिटक देते थे, तो ऐसा छोड़ो, कोई बात नहीं। मुझे तो एक जो रिजेक्शन मिले तो मेरी तो तबीयत ही खराब हो गई, मुझे तो लगा पता नहीं मैंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया। हाँ, तो वो धीरे-धीरे आदत हो जाती है, धीरे-धीरे यू विल फील ओके, इवन इफ समबडी इज नॉट टॉकिंग प्रॉपर्ली, तो धीरे-धीरे ठीक लगेगा तुम्हें। तो नहीं, रिजेक्शन की भी आदत हो जाए। राइट। वही जितने रिजेक्शन मिले उससे उतने ज्यादा कॉल करो उस दिन, जितने ज्यादा रिजेक्शन। हाँ, जैसे जैक कैनफील्ड एक चीज बोलते हैं ना, रिजेक्ट द रिजेक्शंस। So if you remember this, reject the rejections. So whether it is for sales, whether it is you're going for interviews for a job, you may go for 100
100 interviews and you may not crack all, right? You will crack very few of them. So he says reject rejections. So whichever it is, whether Exactly. your sales, whether your work, business, कहीं भी apply करो इसको. Whether even if you are going for marriage, for whatever reason, जिसने reject किया आप भी reject करो. Reject rejections. Just bindas, reject the rejections. बिंदास रहने का। बस ये याद रखना, reject the rejections. Reject rejection. ये ना कोई और रिजेक्शन को रिजेक्ट करने के सिवा ऑप्शन भी थोड़ी ना, नहीं तो कितना टेंशन हो जाएगा, स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो जाएगा। हाँ तो जैसा सिंपल मैम ने बताया है कि सर ये तो सिचुएशन हमेशा ही होगा मुझे लगता है, क्योंकि हमेशा किसी न किसी के साथ, कभी कोई ऑफिस में है, किसी के साथ कुछ ऐसा हादसा हो गया हो, तो ये चीजें तो हम प्रीजज तो कर ही नहीं सकते हैं कि शायद सभी का मूड अच्छा ही हो, सब लोग मुझसे अच्छे से ही बात कर लें। क्या पता उनके घर में कुछ ऐसा सिचुएशन हो, क्या पता क्या रीजन हो सकता है, क्योंकि हम तो कॉल पे किसी के यहाँ कुछ हादसा ही हो गया हो और हम उन्हें कुछ सेल करने के लिए कर रहे हैं तो हाँ, actually you cannot understand उसका पर्सपेक्टिव क्या है। There was one lady who was actually literally started shouting on me. फिर उसको मैंने बोला मैम आई एम एक्चुअली न्यू टू दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो बोलती हर आदमी बोली हर every person says this only. I said no, you tell me the problem। फिर मैंने उसको बहुत देर सुना, फिर उसने अपना फ्रस्ट्रेशन पूरा निकाल दिया। फिर उसने उसके बाद फिर मेरे को उसने फिर लास्ट में शी केप्ट सेइंग सॉरी टू मी। आई सेड डोंट बी सॉरी बट यू कैन लेट मी नो कि व्हाट शुड आई डू कि तुम्हारा ये जो भी है ना ये हो। तो शी स्टार्टेड सेइंग सॉरी टू मी आफ्टर दैट। So, because you have to be silent when she is, bursting out, I cannot react. So I said, Yes, कोई बात नहीं, yes, सुनते हैं exactly. थोड़ी देर। तो थोड़ी देर सुनी उसको, बहुत देर तक सुनी मैं। ऐसे भी एक्सपीरियंस। ये सेम चीज हमारे ऊपर भी अप्लाई होता है। अजमत, हमको कितनी कॉल्स आती हैं, क्रेडिट कार्ड बनवा लो, लोन ले लो, हर किसी की अपनी तो हम कैसे रिएक्ट करते सुनता हैं? नहीं, सुना के चला जाता है। अब तो ऐसे होते हैं सर कि कुछ नंबर्स देख के ही हम लोग कॉल कट कर देते हैं। क्या वो आजकल है ना ऑप्शन ट्रू कॉलर का, स्पैम, लाइकली टू बी स्पैम, बट मैं हर एक कॉल एक्सेप्ट करता हूँ। हर एक कॉल, मैं कॉल नहीं कट करता। कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता ही है हर एक कॉल से। नहीं बंदा बट कैसे अप्रोच कर रहा है। कॉल्स आते हैं ना मैडम, क्रेडिट कार्ड ले लो, ये ले लो, तो मैं तो बोल देती हूँ नॉट इंटरेस्टेड मैम, प्लीज सॉरी करके बोल के रख देती हूँ। अब भाई एक्सेप्ट करो ना, वो कितनी जान लगा रहा है कॉल करने के लिए बंदा, उसको मतलब थोड़ा सा रिस्पेक्ट देना चाहिए। ठीक है ना, आपने नहीं लेना, सिंपली नो कर दो, उसमें क्या है। आगे से आपका नंबर दे दिया करेंगे। दे दो, मेरे पास तो अजय सर का भी कहना बिल्कुल सही मेरा है। डाटा ना बहुत जगह पे है ऑलरेडी। मेरा डाटा ऑलरेडी फैला हुआ है पूरे इंडिया में। मेरे को बहुत कॉल्स आते हैं, मैं एक्सेप्ट करता रहता हूँ। एज ए सेल्समैन हमें उनकी भी प्रॉब्लम समझनी चाहिए। तो अगर हम चाह रहे हैं कि कोई मेरी कॉल को सुने तो हमें भी बिल्कुल 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 100%। बिल्कुल सर, ये तो चीजें बिल्कुल कई बार है ना, मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड करूंगा। कई बार जब आप उनकी कॉल को सुनते हो ना और उनसे सीखते भी हो, और कई बार आप है ना उनको अपनी चीजों के बता के है ना उनको साथ एक अच्छा रैपो बना के आप अपनी चीजें भी उनको दे सकते हो, है ना। बिल्कुल, मैंने ये बहुत बार किया है, एक बार नहीं बहुत बार किया है। और ऐसे तो कई लोग हैं, मतलब बीएसआर का जो मैंने कॉलिंग कराया था एक लड़की से जिसको मैंने सैलरी नहीं दी थी ना, मैं उसको हर कॉल पे पैसा देता था। उसने मेरे को एक क्रेडिट कार्ड के लिए कभी कॉल किया था, उपासना करके नाम, है ना। मैं तो उसको मिला भी नहीं था, और ऐसे कितने लोगों से मैं मिला नहीं, लेकिन मैंने उनसे काम करवाया हुआ। तो हम अगर हम बिजी है तो ठीक है, एक समझ में आता है, लेकिन अगर समय है ना तो जरूर सुनो। और हो सकता है कि उनमें से बहुत सारे लोग हो, है ना, तो लोगों की हेल्प हो सकती है, या फिर हम उनके लिए कुछ बढ़िया कर सकते हैं, हम उनको कुछ बढ़िया चीज दे सकते हैं। तो हमें सब कुछ सुनना चाहिए अगर समय हो हमारे पास, है ना। कंडीशन अप्लाई करते सर हैं। एक जो बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है सेल्स में कि सभी ने सुना होगा कि गंजे को कंघी बेचने वाला, वो थोड़ा वो गया जमाना, वो जमाना गया, क्योंकि एक ही बार बेच सकते हो, है ना, वो जमाना गया। बिल्कुल सर, मुझे भी लगता है कि ये चीजें अप्लाई होती नहीं है ये। अरे अजमत आजकल हेयर ट्रांसप्लांट आ गया है। नहीं आजकल मोदी जैसे लोग भी थक गए भाई, स्वच्छ भारत अभियान चला के। लोग पब्लिक सुधरी नहीं अभी तक, तो भी रोड पे ही कचरा फेंकती है। जब हरा वाला तोड़ के वहां पे डाल के सफाई करके दिखाएंगे तो पब्लिक वही करेगी, है ना। फॉलो द लीडर्स, ओके, तो वो गड़बड़ होता है।
सॉरी फॉर सेइंग दैट, लेकिन कुछ लोगों ने हैंड रेस किया और उनको भी मौका देते, और हम लोग है ना हमारे कैलेंडर को लिखना शुरू करते। समय हो चुका है, कल के कैलेंडर को शुरू करते हैं। जतिन ने हैंड रेस किया है। हाँ, जतिन और विपिन है ना, तो विपिन ने पहले किया है तो विपिन को पहले मौका देते हैं, फिर जतिन के अच्छा पास आपने किया है, नहीं तो जतिन का तो हमेशा ही हाथ खड़ा है। जतिन का नहीं है वो, अविनाश जी का है, अविनाश जी का है वो। नहीं, जतिन को भी मौका देते हैं और हम लोग जतिन से भी विपिन से भी सुनते हैं। विपिन, आप बोलिए पहले क्या कह रहे हैं। अरे भाई, हाथ उठाए हो, गलती से हाथ ऐसा तो नहीं हो गया तो हाथ उठा के। वो रुकने तो नहीं बोल रहा है, तथास्तु तो नहीं दिखा रहा अरे थांबा थांबा। नहीं, शायद उसका नेटवर्क इशू होगा। माय क्वेश्चन इन चैट जतिन का क्वेश्चन नहीं लिया, जतिन का How I क्वेश्चन। start stranger. Okay. Can I take a minute? या श्योर। Okay, this is come. I'm going to introduce you to my granddaughter Nina, and she wants me to share her work. This is what she has made. Come here. This is what she has woven. Wow. The coasters. Wonderful. So wonderful. Coasters. Wow, And, it's beautiful, and not only great. that, you know, she is fond of weaving, so she weaves. Wow, this. very beautiful. Very Beautiful. nice. अरे वाह, Wow, wow. Too good. one. Wow, well Send me a done, well gift, send me a gift. Very Say that nice. again. बहुत Send me सुंदर। gift. सबको Korean made मिलेगा, this beautiful gift. सबको मिलेगा। Yes, yes. Look at Beautiful, this. beautiful, beautiful. So she started with her, family members. So she's done one coaster for everyone. Great. It's in the making. And show your. This is what she works on. Hi, hello beta. Wow. वंडरफुल। Very nice. Ma'am, we are also a family member, so definitely. That's why. That's why I said. That's why. बहुत जल्दी हम Great, सबको भी beautiful, मिलेगा। beautiful. बेटा आप जो है जितने जने हैं यहाँ पे, आप सभी के लिए बनाना ये है ना। थैंक हाँ। यू। And she's learning Hindi. ये आपको पता है American Okay, बच्चे okay. usually करते नहीं है, but she learns Hindi. She writes. अभी सब मात्राएं और लिखना शुरू Okay, कर दिया okay. है। That's great, वंडरफुल, that's ग्रेट great. ग्रेट। ग्रेट। इंग्लिश में बात करो, हिंदी में समझ नहीं आ रहा उनको। You नहीं have आती है, समझ आती है, समझ आती है, बोलती है, समझ आती है, सब समझ आती You got it, beta? You understand na what I say? Okay, thank you. Yeah. Yeah. What's your name? My name's Nina. नैना। Nina. I'm Nina. Nina, Nina. Nina. Wow, so sweet. So sweet, Nice. wonderful. Great, Your Nina. picture is very cute. Background behind you. Your picture is very cute. I'm seeing you in the picture. Is it you? Thank you. Well done, beta. God bless you. In this class, she Thank Hello. you. You are giving all the qualities of yours to your granddaughters. That's a very good thing. Because आजकल के बच्चे सुनते कहाँ हैं, आजकल के बच्चे तो, but it's very nice कि वहाँ जैसे कल्चर में रह के भी आप ये सब, she is learning all that. या आपने ऐसा कहा तो मैं एक चीज जरूर बताती हूँ। सो इसमें हैंडवर्क है तो कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। सो उसको मैंने थोड़ा सा बोला, मैं यहाँ तक थोड़ा फिर से उधेड़ देते हैं और इसको यहाँ से ही मेंट करना शुरू कर देते हैं। तो शी टोल्ड मी नो नो नो, हम इसको पूरा स्क्रैप करके फिर से बनाएंगे। एंड शी मेड इट अगेन, ऑल ओवर अगेन, सो पेशेंटली। Wonderful. Right. That was the best part. Yeah, So sweet, bacha. that's it. I don't want to take more time. Thank you very much. थैंक यू। बहुत अच्छा सीखा आज हमने। हाँ जी, तो कल है ना हम लोग सुबह 7 बजे, उसको नींद नहीं, जतिन को। जतिन का क्वेश्चन भी ले रहे हैं। कल 7 बजे हम लोग एक्सपर्ट टॉक पे वापस आ जाए क्या बोलते हैं आप लोग? मॉर्निंग हाँ जी। मॉर्निंग का मत रखो, संडे को